देखो, सॉल्यूशन में दो चीज होता है ना। सॉल्यूशन में दो बातें होती। कौन कौन सी बात? दो। सॉल्यूशन में दो बात होता है। एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बनाता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बनाता है। सॉल्यूशन है ना। अब सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, इस बात को मेजर करने को मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं, है ना। मेजरिंग द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मेजरिंग द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, इन द सॉल्यूशन known as measurement, known as measurement of concentration, of concentration of solution, है ना। क्या करते हैं इसमें? क्या करते हैं? अमाउंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। नोन एज मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, नोन एज मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब कितना टर्म से मेजर करते हैं? तो पहला टर्म आ रहा है, कौन सा टर्म? परसेंट बाई मास। केवल फॉर्मूला लिखेंगे, परसेंट बाई मास। देखो, इसका सैंबल लिखते हैं ऐसे, परसेंटेज डब्लू बाई डब्लू ऐसे। और ये सैंबल को ही बढ़िया से देख दिया जाए तो फॉर्मूला हो जाएगा। ये सैंबल को ही बढ़िया से देख दिया जाए, देखो बढ़िया से देखने का मतलब ऐसे, क्या लिखा हुआ है? स्मॉल डब्लू बाई बिग डब्लू, परसेंटेज है, मल्टीप्लाइड बाई 100। परसेंट बाई मास इज इक्वल टू दिस वन। स्मॉल डब्लू वेट ऑफ सॉल्यूट, बिग डब्लू वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेट है, वेट ऑफ सॉल्यूशन का ऑलवेज मतलब होगा वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ज्यादा जगह पे वाटर मिलेगा, है ना, ज्यादा जगह पे सॉल्वेंट वाटर मिलता है, तो वाटर का वेट उसमें जोड़ देना है। लग गया, चलिए। हाँ तो अकेले ही रहेगा। सॉल्यूट का वेट बाई सॉल्यूशन का वेट इंटू 100। क्या लिख दिया? शॉर्ट नोट्स ही तो बनवा रहे हैं। क्लियर है? हाँ रुके, चिंता नहीं करना है। दूसरा, परसेंट बाई वॉल्यूम, परसेंट बाई वॉल्यूम, ठीक है। परसेंट बाई वॉल्यूम
weight of solute by volume of solution into 100। छोटा w weight of solute v volume of solution, परसेंट बाई वॉल्यूम, दोनों में रिलेशन, दैट्स इंपॉर्टेंट है ना। ये दोनों में रिलेशन क्या है, परसेंट बाई वॉल्यूम और परसेंट बाई मास में। हाँ, डेंसिटी से रिलेट कर देंगे। relation between percent by volume and percent by mass। percentage by volume is equal to weight of solute by वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग लिख सकते हैं क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट स्मॉल w बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन बाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, बाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, है ना। वेट ऑफ सॉल्यूशन को बड़ा वाला W लिख दो, वेट ऑफ सॉल्यूशन को बड़ा वाला W लिख दो और डेंसिटी को D लिख दो, मल्टीप्लाइड बाई 100। नाउ यू सी परसेंट वेट बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन बाई डेंसिटी ऊपर चला जाएगा इनटू 100। तो परसेंट वेट बाई वॉल्यूम वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 इनटू डेंसिटी डी, दैट इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम बराबर परसेंट बाई मास गुना डेंसिटी। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है ना। परसेंट बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंट बाई मास, परसेंट बाई मास और गुना कर देंगे उसमें डेंसिटी से। क्या ही कहा जाए, काम तो बिल्कुल बच्चों के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ तीसरा टर्म स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन वेट बाई वॉल्यूम इन लीटर, खाली वेट बाई वॉल्यूम नहीं, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
यूनिट ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर। कभी कभी ना कोई पूछेगा तेज बनने के चक्कर में कि स्ट्रेंथ और डेंसिटी के यूनिट में क्या अंतर है, जरा ये गौर फरमाइए। तो डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? डेंसिटी बराबर मास बाई, तो यहां भी तो मास और वॉल्यूम, वहां भी वेट और वॉल्यूम। हाँ, इसमें केजी होगा तब वॉल्यूम लीटर होगा, और उसमें ग्राम है तभी लीटर है, क्योंकि वेट को ग्राम ही में लिखना है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, इसलिए यहां पे ग्राम पर लीटर है, यहां पे केजी पर लीटर है। दैट इज ए डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेंथ एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। यदि पूछा जाए कि स्ट्रेंथ और डेंसिटी में क्या रिलेशन है ना, या क्या स्ट्रेंथ डेंसिटी के बराबर ही होता है, तो कहेंगे नहीं। डेंसिटी में यदि हम सॉल्यूट का मास केजी में लेंगे तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में लेंगे, लेकिन स्ट्रेंथ में सॉल्यूट का वेट हम लोग किस चीज में लेंगे, और वॉल्यूम लीटर में। इसलिए देयर आर शार्प डिफरेंस इन बिटवीन दिस टू क्वांटिटी, है ना। जनरली वो कंफ्यूज करता ही एक डेंसिटी से, लेकिन कराना नहीं, यहाँ पे प्रिकॉशन मेजरमेंट। नाउ इफ वन क्वेश्चन इज देयर, अब एक क्वेश्चन दे देते हैं जो आप बनाइएगा। 40 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन, NaOH तो केमिस्ट्री सा लगेगा, चीनी ही लिख देते हैं ना। 40 ग्राम शुगर डिजॉल्व इन 400 ग्राम ऑफ वाटर of solution having density 1.2 ग्राम पर ml। Calculate percent by mass, percent by volume, density of solution, strength of solution। चार निकालना है, चार निकालना है। बताइए आंसर है क्या दिए। हाँ, सॉल्यूशन का डेंसिटी तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो निकालना कहाँ है। स्ट्रेंथ निकालिए, तीसरा स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ 40 ग्राम शुगर डिजॉल्व इन 400 ग्राम वाटर ऑफ सॉल्यूशन, वाटर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी क्या क्या हो जाएगा भाई। पहला, पहला 40 ग्राम शुगर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट 40 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट स्मॉल w 40 ग्राम, वेट ऑफ वाटर दिया है, ध्यान रखिएगा, वाटर इज सॉल्वेंट 400 ग्राम, देन वेट ऑफ सॉल्यूशन इज 440 ग्राम।
है ना। और डेंसिटी पता है आपको, तो पहला निकल जाएगा, परसेंट बाई मास पहले निकाल ले, W/W गुना 100 बराबर 40/440 इंटू 100, कितना आया 9.09। दूसरा क्वेश्चन है परसेंट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम, तो मिलेगा नहीं, वेट बाई वेट गुना डेंसिटी गुना 100 से बना देंगे। अभी तो रिलेशन पढ़े थे ना इसी के लिए, है ना। फिर इसमें डेंसिटी लगा के सॉल्व क्या करना, परसेंट बाई वॉल्यूम बराबर परसेंट बाई मास गुना डेंसिटी पढ़े थे, तो परसेंट बाई मास आ गया है 9.09 गुना डेंसिटी सोल्यूशन का दिया हुआ है 1.2। देखो तो जी यही था ना, 3 अक्षर का फॉर्मूला उल्टा तो नहीं लिखे। बना दो बना दो बना दो। कितना आ रहा है 10.9, तो 9 पे छोड़ देते हैं। तीसरा स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बराबर परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम गुना 10 लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। देखो, अरे देखो, स्ट्रेंथ बराबर वेट बाई वॉल्यूम इन लीटर होता है, ठीक है। लीटर को यदि एमएल में कन्वर्ट करें तो वेट गुना 1000 ऊपर आ जाएगा, बाई वॉल्यूम को एमएल में लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो क्या। देखो ना आराम से, जैसे 400 ml पुट करना है तो लीटर में लिखना है, तो 400 ml, तो 400 बटा 1000, तो 1000 चला जाएगा ऊपर। अब देखो ये फॉर्मूला बना देते हैं, वेट बाई वॉल्यूम गुना 100 गुना 10, वेट बाई वॉल्यूम गुना 100 गुना 10, तो ये हो गया ना परसेंट बाई वॉल्यूम गुना 10। यानी स्ट्रेंथ का एक फॉर्मूला मिल गया आपको, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम गुना 10, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम गुना 10। तो परसेंट वेट बाई वॉल्यूम 9.09 है कि 10.9 है, तो 10.9 को 10.9 गुना 10 बराबर 109 ग्राम पर लीटर, 109 ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ का आंसर। बोलिए क्या दिक्कत, बोलिए बोलिए। लाइव में देखिए प्रेम कुमार जी पढ़ रहे हैं, बंद करवा देगा लाइव। हम लोग इसीलिए तो पढ़ा ही नहीं पाएंगे लाइव में।
बोलो सवाल बना? सवाल में कोई दिक्कत है क्या? नेक्स्ट। बढ़े ना? चौथा टर्म, चौथा टर्म कौन सा ले लें? मोललिटी, स्मॉल एम, मोललिटी। एकदम डिफिनीशन जान के रहिएगा, बोर्ड में भी आएगा, क्योंकि सॉल्यूशन एक चैप्टर ही है 12th में, है ना? एक्चुअली में सॉल्यूशन शुरुआत फिर से यहीं से होगा, 12th का पहला ही लेक्चर यही होगा, है ना? मोललिटी, मोलरिटी पढ़ने के बाद ही सॉल्यूशन पढ़ा जाएगा। मोललिटी, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट in gram, the amount of solute in gram। सही लिखे हैं? तुम लोगों को कुछ हो याद ना है? अब देखिए, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल, इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल present per unit weight of solvent, per unit weight of solvent, known as molality। The amount of solute in term of number of mole present per unit weight of solvent, per unit weight of solvent, known as molality। molality m is equal to number of mole of solute, n लिखेंगे, by weight of solvent, w लिखेंगे। मोललिटी बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई सॉल्वेंट का वेट, किस चीज में? केजी में। तो यूनिट हो जाएगा मोल पर केजी, मोल पर केजी। और मोललिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं करता? मोललिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि मोललिटी डील होता है सॉल्वेंट के वेट पे, और वेट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। इसलिए मोललिटी इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर, ये पॉइंट जरूरी है। मोललिटी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर। मोललिटी इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर।
ठीक है, बढ़ो बढ़ो बढ़ो, जल्दी जल्दी लिखना है। रुकेंगे तो वन शॉट कैसे होगा रे। हाँ ना, लिखने दो, नहीं लिखेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो फिर खाली देखिएगा, इसलिए लिखना है, रन छोड़ के भागना भी नहीं। हाँ, रन मतलब होता है युद्ध भूमि। हाँ हाँ, यही तो करना है। नंबर ऑफ मोल मोललिटी में आ जाएगा, और नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला आप लोग को पता ही है, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, है ना, तो उधर अभी नहीं जाएंगे। मोललिटी इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर से, यूनिट होता है मोल पर केजी। कहीं लिखा रहे m बराबर 1 या m बराबर 4, ऐसे यहां पर एक क्वेश्चन पुट कर देते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई, व्हाट डू यू मीन बाई 4 मोलल एक्वस KOH सॉल्यूशन। अब ये लिखा है, इसका क्या ही मतलब समझेंगे। व्हाट डू यू मीन बाई 4 मोलल एक्वस KOH सॉल्यूशन, तो 4 मोलल है, ये 4 मोलल है। 4m का मतलब 4 मोलल, 4 मोलल, और 4 मोलल है, इसका मतलब है 4 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। एक्वस लिखा हुआ है, यानी सॉल्वेंट इज वाटर, तो सीधा लिख सकते हैं 1 kg वाटर। 4 मोल सॉल्यूट, 4 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, या फिर आप लिख सकते हैं वाटर। दो चीज पता चल गया, 1 kg सॉल्वेंट है और 4 मोल सॉल्यूट है, 4 मोलल से, 4 मोलल से दो चीज पता चल गया। चार मोलल से दो चीज पता चल गया, 4 मोल सॉल्यूट है 1 kg सॉल्वेंट में। नेक्स्ट, उसका फोटो दिखाएंगे क्या तुम्हारा, तुम भी रिपीट हो जाएगा। देखिए, और साइलेंट कर दो है। हाँ, बात तो सही है, लेकिन बच बचा के काम करना है ना। हाँ तब, आप देखिए। हाँ, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन एक्स लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन को एक्स लिखते हैं। मोल का रेशियो, मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब रेशियो ही तो होता है। मोल का रेशियो किसी एक कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल बटा टोटल नंबर ऑफ मोल, किसी एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल बटा टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। रेशियो ऑफ आइदर कंपोनेंट, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ आइदर कंपोनेंट, आइदर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन टू दैट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल,
total number of mole of solution. Known as mole fraction. Known as mole fraction. अब जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या लिखोगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन. मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का लिखें तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन. और यही कम्मा यदि हम लोग ऐसे लिख दिए नंबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का बाई नंबर ऑफ मोल सॉल्यूशन का मतलब क्या? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट. देखते रहना. अब यदि मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का पूछा जाए तब क्या लिखेंगे? बोलेंगे सर नंबर ऑफ मोल सॉल्वेंट का बाई नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का बाई नंबर ऑफ मोल सॉल्वेंट का. और कैसा क्वांटिटी होता है यह मोल फ्रैक्शन? यूनिट लेस क्वांटिटी. क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी. और तीसरा सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1. सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1. है ना? मतलब ये हुआ कि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का और मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का जोड़ देंगे तो किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा. बस इतना बात तो ध्यान में रखना है. क्वेश्चन. मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है. मोल फ्रैक्शन एक यूनिट लेस क्वांटिटी है ना? क्वेश्चन बना देंगे. क्वेश्चन बनाएंगे अब. Then try now. Calculate the mole fraction of NaOH in 4 molar their aqueous solution. Their aqueous solution. Calculate the mole fraction of NaOH in 4 molar their aqueous solution. खतरनाक टाइप का सवाल है. तुम जहां खोजने का कोशिश कर रहे हो वहां मिलेगा नहीं. देख रहे हैं.
हाँ, चलो बनाओ 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 बनाओ, तुरंत खोज देता है। भेरी जी, अरे वाह। आ गया। 4 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, आंसर 4 मोल सॉल्यूट होगा 1 किलो वाटर में, एक्वस से पानी होगा सॉल्यूशन में। क्या मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है NaOH का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, नंबर ऑफ मोल कितना है 4 बाई 4 जोड़ वाटर है 1000 ग्राम बाई 18, तो 4 प्लस 55.55, तो 4 बाई 59.55, 60 के करीब में चला जाता है ना। तो 36 0.067 बता रहा है, मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस होता है। कहाँ कोई आंसर बता रहा है, कोई पढ़े भी नहीं करता है। सबको लग रहा है कि अब जो है हो गया, अब 11वां जल्दी खत्म हो जाए। 12वां कब स्टार्ट होगा? एक्चुअली में देखिए 12वां स्टार्ट पता भले नहीं चल रहा है। 12 में तो है सॉल्यूशन का, 12वां का सॉल्यूशन चैप्टर यहीं से स्टार्ट ही होगा। किताब नहीं खरीदे आप लोग? क्वेश्चन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ 20% NaOH एक्वस सॉल्यूशन, बताइए जरा बाई मास। बताइए। मिला, क्या बात। 20% NaOH एक्वस सॉल्यूशन है। आंसर करने से पहले हम लोग ये बात समझेंगे कि 20% NaOH एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है। 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन
नहीं, परसेंट है 100 ग्राम ऑफ इट सॉल्यूशन। तो इसमें वेट ऑफ वाटर कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? तो इसमें वेट ऑफ सॉल्यूट स्मॉल w 20 ग्राम है, और वेट ऑफ वाटर जो सॉल्वेंट है वो 100 माइनस 20 ग्राम है, 80 ग्राम। चूंकि हमें मोल फ्रैक्शन निकालने में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। NaOH का वेट है 20 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 40 आता होगा। सोडियम का एटॉमिक मास 23, 16, ऑक्सीजन का 1, 40। तो 20/40 बाई 20/40 प्लस पानी 18, 80 ग्राम है, 80/18 दैट इज इक्वल टू 0.5 प्लस 18 4 72, 80 18 4 0.5 बाई 4.95। अब बताओ कितना आ रहा है? 0.1 कितना 10 भागे नहीं कोई देगा। 0.1 तो आ रहा है। हाँ 495 है, ऊपर में ये है तो आ ही जाएगा। 0.01 0.5 डिवाइडेड बाई 4.95 0.101। अब क्या करना था? बना कैसे ये समझिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। मोल फ्रैक्शन निकालना था, परसेंटेज दिया हुआ था। मोल निकाल के मोल फ्रैक्शन निकाला जाएगा। बोलिए। फोर पॉइंट खाली 9 होगा। 5 कैसे लिख दिए थे यार? नहीं डिस्टर्ब क्या होगा? 18 चौक 72 4, 18 चौक 72 4, एक ठो मने में ये रख लिए होंगे 4 4 4, तो 4 5 कर दिए थे, इसी पे जैसे वो जोड़ के कर दिए है ना। एक्चुअली में ये यहाँ पे था, है ना। 18 चौक 72, 18 चौक 72 80 है ना। मोललिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, मोललिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन भी था। किन्हीं को याद है? रिलेशन बिटवीन
मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। क्या रिलेशन नहीं याद है तो नहीं याद है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट यानी मोल फ्रैक्शन तो याद है ना। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का बाय मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का क्या होगा? बोलेंगे सर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। और नीचे भी होगा सर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल काट दीजिए तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट नंबर ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन का रेशियो नंबर ऑफ मोल ऑफ का रेशियो के बराबर आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम ले लो और सॉल्वेंट बड़ा डब्ल्यू बाई बड़ा एम ले लो। अब जरा देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम बिग डब्ल्यू बाई बिग एम। लिख सकते हो क्या? स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम गुना बिग डब्ल्यू इंटू एम। वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में, मॉलिक्यूलर मास केजी में। इसी चीज को तो कहते हैं मोलालिटी। वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हो गया। वेट ऑफ सॉल्वेंट गुना मॉलिक्यूलर मास सॉल्वेंट का। मॉलिक्यूलर मास किसका? सॉल्वेंट का। किस चीज में लेना है? केजी में। दैट इज ए रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्या लाइन लगा? नहीं याद है तो 3 लाइन लगा डिराइव कर दिए फट से। सिखाए हैं पहले भी। ये सब याद रखिए। मोलालिटी को एम लिखते हैं छोटा वाला, मॉलिक्यूलर मास को बड़ा वाला एम लिखते हैं। हालांकि यहां पर एम लिखना आपको कंफ्यूज करेगा, है ना, इसलिए नहीं ही लिखते हैं, पूरी बात लिखते हैं। छोटा वाला एम बड़ा वाला एम यहां पर लिखें। देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, छोटा वाला डब्ल्यू क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेट ऑफ सॉल्यूट। छोटा वाला एम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट। पिछला क्लास वाला ज्यादातर लोग गायब है और अगला दिन पिछला। हमको तो परमानेंट रहना है, बाकी आगे पीछे करते रहेगा लोग। चलिए आगे बढ़ते, मोलारिटी पे चलते हैं हम लोग। बढ़ेंगे नहीं तब क्या करेंगे?
ये प्रेम जी बता रहे प्रेजेंट सर, गुड आफ्टरनून सर, अटेंडेंस दे रहा है। पढ़ते रहिए प्रेम बाबू, बड़े। हाँ भाई, सब काम बचपने को करना है, एगो संडे ही तो मिलता है। तो चले बड़े, मोलरिटी। बड़ा वाला एम से लिखते हैं, क्या डिफिनीशन है मोलरिटी? द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट present per unit volume of solution called as molarity of solution. Number of mole of solute present per unit volume of solution known as molarity. मोलरिटी बड़ा वाला एम, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम लीटर में, यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर, यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर। और इसमें ढेर सारा फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मोल है ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। एक आध को बच्चा देखे आजकल वो पढ़ा रहे ना पीएच, वहां भी यही जाता है, नंबर ऑफ मोल बराबर मोलरिटी गुना वॉल्यूम, M1V1 है ना, यही सब जगह रहता है। दिस विल बी यूज्ड इन टाइट्रेशन, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, MAVA माइनस MBVB है ना, न्यूट्रलाइजेशन जहां जहां पे होगा। तो क्या कह रहे थे, एक आध को बच्चे नंबर ऑफ मिली मोल के लिए पूछ रहा था। देखो कितना आसान है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या लिखेंगे, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। एक्चुअली में मोल कंसेप्ट में ये पढ़ना इसलिए टॉपिक था कि नंबर ऑफ मोल बराबर सीधा वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट ही नहीं होता, मोलरिटी गुना वॉल्यूम भी होता है। नंबर ऑफ मोल बराबर मोलरिटी गुना वॉल्यूम भी होता है। सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेगा, मोलरिटी गुना वॉल्यूम इन लीटर करके निकलेगा। वॉल्यूम किस चीज में लेंगे, लीटर में। अब बताओ, अब जिस हालात में वो पूछ रहा था उसे लगे नंबर ऑफ मिली मोल जान लिया आज, और पता नहीं क्या क्या सब सोच रहा है, क्या क्या सब हो गया इसको। अब वॉल्यूम किस चीज में ले लेंगे, बात खत्म है क्या इसमें, नंबर ऑफ मोल तो वॉल्यूम लीटर में, और नंबर ऑफ मिली मोल तो वॉल्यूम एमएल में। कितने किताब वाले भाई लोग भी परेशान करके रखे बच्चा को, ये मिली मोल, नंबर ऑफ मोल तो टेंशन देता रहता ही है, नंबर ऑफ मिली मोल। तो ठीक ही तो है, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम जब एमएल में लेंगे तो नंबर ऑफ मिली मोल ही तो सब है। नहीं देखा नहीं, हम लोग ज्यादातर पीएच वाला कैलकुलेशन कर रहे थे तो वॉल्यूम तो एमएल में ही ले रहे थे, क्योंकि वहां पर हम लोग को कोई फैक्टर करना नहीं कुछ था, नंबर ऑफ मोल रहे या मिली मोल रहे, एक के बात है, M1V1 जोड़ M2V2 बराबर MMVM, तो उधर भी मिली मोल है इधर भी मिली मोल है, बात खत्म।
लिख दिया, लिख दिया। तो नंबर ऑफ मोल एन इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला लेके आए हैं यहां पे, मोलरिटी गुना वॉल्यूम। बाकी एन को नंबर ऑफ मोल चाहे मिली मोल लिख दोगे, वॉल्यूम किस चीज में ले रहे हो इस पे डिपेंड करेगा। लीटर में लोगे तो मोल निकलेगा, एमएल में लोगे तो मिली मोल निकलेगा। अब देखो तुम लोग, नंबर ऑफ मोल बराबर मोलरिटी बराबर, लिखना एकदम मत, खाली देखना, नंबर ऑफ मोल बराबर, नंबर ऑफ मोल बराबर एक फॉर्मूला का ट्री बनाना है यहां पे, है ना। नंबर ऑफ मोल बराबर बोलो, नंबर ऑफ मोल बराबर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो मोलरिटी बराबर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम, किस चीज में, यहां भी लीटर में, बराबर मोलरिटी बराबर लिख सकते हो वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम एमएल में तो ऊपर 1000 में, ठीक है। देख रहे हो क्या, इसमें जो हम चाह रहे हैं वो देखो, एम डब्ल्यू है और भी है और 100 है। तो यही फॉर्मूला पहले देखना है गौर से कि हो रहा है सर जो बोल रहे हैं वो या नहीं। परसेंट बाई वॉल्यूम गुना 10 बाई मॉलिक्यूलर मास। देखो लिख सकते हैं क्या, चूंकि परसेंट बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई भी गुना 100, यहां पर तुमको मिल गया है, वेट मिल गया, वॉल्यूम मिल गया, 100 मिल गया 1000 में, तो 10 बच गया, और नीचे में मॉलिक्यूलर मास। क्या, मोलरिटी इज इक्वल टू परसेंट बाई वॉल्यूम के जगह पे अभी फॉर्मूला पढ़ा तुम लोग, परसेंट बाई मास गुना डेंसिटी गुना 10 बाई मॉलिक्यूलर मास। अब बताओ, ये जो है ना एकदम से बढ़िया फॉर्मूला है, इस साल भी आईआईटीज में आया है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन, परसेंट बाई मास गुना डेंसिटी गुना 10 बाई मॉलिक्यूलर मास। क्यों, चूंकि परसेंट बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई भी गुना, क्या क्या दिक्कत है जी, ज्यादा है, आप लोग को बात करने में रोकता है कि नहीं, आप लोग को बात करने में रोक रहे हैं। अब जरा देखो, मोलरिटी इज इक्वल टू वेट बाई वॉल्यूम इन लीटर, स्ट्रेंथ कहलाता है क्या, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बाई मॉलिक्यूलर मास। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बाई मॉलिक्यूलर मास। देखो जितना पहले पढ़े थे ना सबसे तो रिलेट हो गया, क्या जितना पहले पढ़े थे सबसे तो रिलेट हो गया। स्ट्रेंथ बाई मॉलिक्यूलर मास,
अब मोलरिटी इक्वेशन है, 3-4 ठो वो पढ़ देंगे, लिख दो। लिखो, कुछ क्वेश्चन बना लेंगे। नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम भी, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला एक और होता है, गिव n बाई n नॉट, देन मोलरिटी बराबर n बाई n नॉट इंटू वॉल्यूम इन लीटर। इसी हिसाब से मोलरिटी को देखना होता है, तब कुछ नहीं छूटेगा। जल्दी। ठीक है, लिख दिया, लिख दिया। लिखो क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, मोलरिटी इक्वेशन तो कुछ लिखे नहीं, वो भी लिख ही देंगे ना। मोलरिटी इक्वेशन, मोलरिटी इक्वेशन मोलरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ग्राफ खींचोगे, मोलरिटी और वॉल्यूम के बीच इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। मोलरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, डिपेंडेंस ऑफ मोलरिटी ऑन टेम्परेचर। देखो कैसे निकालते हैं इसको। वॉल्यूम बढ़ेगा जब टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी कम हो जाएगा।
आणि मोलरिटी इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. मोलरिटी इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. मोलरिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. अब देखिए, अभी जानबूझ के गाली सुनने के लिए करता है. बताइए, गलिए. देख देख रहा है, भयंकर हाल है. और नेचुरल रहता है ना जी, गुस्सा आ जाता है. अच्छा, देखते हैं सिलेबस में आता है कि नहीं आता हो. पहले सवाल. चिढ़वावेगा नहीं. चलिए जल्दी से 2 फॉर्मूला और बताना है, फिर क्वेश्चन. हो गया. नेक्स्ट. केस ऑफ डाइल्यूशन. M1 V1 बराबर M2 V1 प्लस स्मॉल v. स्मॉल v वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड. स्मॉल v वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड. केस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. यदि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा तब का केस एसिड बेस टाइट्रेशन है ना. MaVa बराबर MbVb. कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन. लेकिन ये फॉर्मूला का लिमिटेशन है मोनोवैलेंट एसिड और बेस में. यदि मोनोवैलेंट एसिड बेस नहीं रहा तो मोलरिटी में वैलेंस फैक्टर भी गुना कर देंगे. मोलरिटी एसिड का वैलेंस फैक्टर एसिड का गुना वॉल्यूम ऑफ एसिड बराबर Mb वैलेंस फैक्टर बेस का गुना Vb है ना. Vf मतलब वैलेंस फैक्टर. और यदि पता नहीं कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ तब, यदि ये पता नहीं कि न्यूट्रलाइजेशन पूरा हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि सवाल में न्यूट्रलाइजेशन में कभी कहता है एट द एंड पॉइंट.
तो फॉर्मूला एम में बैलेंस फैक्टर एसिड का VA माइनस MB बैलेंस फैक्टर बेस का इनटू वॉल्यूम बेस का बराबर मोलरिटी मिक्सचर का वॉल्यूम एसिड का वॉल्यूम बेस का। यही कॉन्सेंट्रेशन निकालने के तरीके हैं मिक्सचर का, एसिड बेस मिक्सचर। अब जिससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं पीएच में, एसिड है बेस है, case of addition of two solution, adding two type of same solution। क्या लिखेंगे फॉर्मूला? M1V1 प्लस M2V2 मोलरिटी ऑफ मिक्सचर V1 प्लस V2, M1V1 प्लस M2V2 मोलरिटी ऑफ मिक्सचर बताओ इतना पढ़ाने में 7 दिन 5 दिन लग गया था बाबू, 4 क्लास तो जरूर लगा था। नहीं अभी चलेगा, अब क्या नेक्स्ट है? अभी नेक्स्ट डे चलेगा यही। बचल कहाँ है? चलिए क्वेश्चन करेंगे एक दो टॉप, फिर स्टैचोमेट्री करेंगे। क्या H2SO4 रहता है ना बचवा, 2 मोलर H2SO4, तो इसमें जो है ना मोलरिटी गुना बैलेंस फैक्टर लेके चलना, बैलेंस फैक्टर 2 है ना, क्योंकि इसको मिक्स कर रहा है 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन से, तो इसकी बैलेंस फैक्टर है 1, इसकी है 2, तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा ना, इसलिए गुना कर देते हैं बैलेंस फैक्टर से। कंप्लीट में बस यही चाहिए है ना, ये तो पता नहीं है आपको कि कंप्लीट हुआ कि नहीं कंप्लीट हुआ, तभी ना ये लगेगा। ये दोनों इसी के लिए है, देखो दोनों एरो है ना, दोनों बराबर होगा मतलब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। जब बराबर होगा दोनों तो मोलरिटी ऑफ मिक्सचर 0 आ जाएगा, पीएच 7 हो जाएगा। तभी समझेंगे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। है ना, इसमें 3 केस बताए ना आपको, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर 0 भी आ सकता है, 0 आया तो पीएच, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर निगेटिव में भी आ सकता है, पॉजिटिव में भी आ सकता है, पॉजिटिव आया तो पीएच, और मोलरिटी ऑफ मिक्सचर निगेटिव आया तो pH इज ग्रेटर देन 7, सॉल्यूशन इज बेसिक। ये हम लोग मोल कंसेप्ट में लिख चुके हैं पहले से।
है ना। इसीलिए तो पीएच वाले को न्यूमेरिकल में भार नहीं पड़ा हम लोगों को, कि ये हम लोग पहले से जानते थे, है ना। उसमें ज्यादातर क्वेश्चन में तो देखता होगा यही लग जाता है, तो मोलरिटी निकलता, मोलरिटी निकलने के बाद पीएच का कैलकुलेशन होता है। यही सब बातों की वजह से कहा जाता है कि मोल कॉन्सेप्ट जरूरी है। और यदि मोल कॉन्सेप्ट का ये टॉपिक गायब तो पीएच का सवाल अभी अटक जाता सबके सब। लेकिन हम लोग मात्र इतना ही के वजह से उसमें रिलैक्स है पूरा, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई देता है क्या। और इसको एक्चुअली में पहले ना एक और टॉपिक पढ़ना रहता था, नॉर्मलिटी। इसको नॉर्मलिटी कहते हैं, मोलरिटी गुना बैलेंस फैक्टर को, है ना। मोलरिटी गुना बैलेंस फैक्टर को क्या कहते हैं? नॉर्मलिटी कहते हैं, नॉर्मलिटी। ठीक है, वो अभी ऐड नहीं करते हैं, यही नॉर्मलिटी, इतना ही के वजह से खाली नॉर्मलिटी पढ़ना पड़ता था पहले, उसको हटा के रख दिया है अभी फिलहाल। हाँ, बैलेंस फैक्टर बन होगा तो पहला वाला। ठीक है, बढ़ जाएं। लिखिए, देखिए बहुत पुराना सवाल लेके आए, क्योंकि आज तक के सब सवाल ऐसे ही आते रहे। लॉन्च हो गए थे आप लोग? 2007। बहुत तेज लड़का है। बताइए सवाल का आंसर। बताइए ना, फिर स्टोइचोमेट्री में न्यूमेरिकल ही तो बताना है। नहीं हुआ? क्या फॉर्मूला है? डेंसिटी ऑफ इतना मोलर H2SO4, मोलरिटी बराबर परसेंट बाई मास गुना डेंसिटी गुना 10 बाई मॉलिक्यूलर मास। कितना आया ये? 3.6 परसेंट बाई मास 29 गुना डेंसिटी गुना 10
बाई मॉलिकुलर मास H2SO4 का आता होगा 98, डेंसिटी बराबर बराबर कितना बताओ। देख रहे हो क्या हल कर दिए। बस ये फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है, सीधा। और यदि ये फॉर्मूला ना पता रहे तो पता नहीं क्या क्या सोचते रह जाएगा डेंसिटी निकाल। कभी मोल निकाल रहे, कभी मॉलिक्यूल निकाल रहे, बाद में छोड़ छाड़ के। एक बच्चे का इनोसेंट कमेंट क्या होता है, सर मोल तो छोड़ ही देते हैं, तो अब होगा नहीं। एकदम इनोसेंट वाला। 2 गो चैप्टर 11th का बचपन कहता है छोड़ ही देते सर, वो तो होगा नहीं। ड्रॉपर सब कहता है, तुम लोग नहीं। ये ड्रॉपर जब 2 साल 3 साल 4 साल मेडिकल का परीक्षा दे रहा है, तो उसके मुंह से सुनाई ये पड़ता है, सर मोल कंसेप्ट रहने दीजिए सर, वो तो नहीं होता है। आयनिक इक्विलिब्रियम रहने दीजिए सर, वो नहीं होता है। मोल आयनिक रहने दीजिए। बताइए कि बताओ तेरा हाल क्या हो गया, केमिस्ट्री का क्या कर दिए तू। जानते हो ये कब का स्टेटमेंट है, इनोसेंट स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड ड्रॉपर, सेकेंड ईयर ड्रॉपर, मतलब 2 2 4 5वां साल। 5वां साल में कहता मोल छोड़ दीजिए और आयनिक इक्विलिब्रियम छोड़ दीजिए सर, बाकी सब देख लीजिए। हाँ ये सेकेंड ड्रॉपर, मतलब 2 बार ड्रॉप, 2 बार 11 12 हुआ, 4 साल हो गया ना। 5वां बार आज नीट देने वाला कैंडिडेट। इंडिया का सबसे जो बेहतरीन बेहतरीन कॉलेज और इंस्टीट्यूट है, सबसे रिटर्न, उस दोनों छोड़ दीजिए। तो बोले हमको क्या करना है, तो फिर जो जो आप पूछ लीजिए वही वही बता देते हैं, हम भी तो कुछ नहीं कर सकते। जब दोनों चैप्टर छोड़ दीजिए तब क्या बताएंगे आपको। जैसे चल रहा है 1 2 साल और खींचिए, फिर शादी ब्याह हो जाएगा, टेंशन ना है। नहीं मन में तो यही सब ना है जी कि जैसे चल रहा है वैसे खींचिए 2 साल और, फिर शादी ब्याह हो जाएगा, टेंशन का नहीं। यही सब क्वेश्चन में डरा देता है। हम्म। योगेश क्या डाउट है, योगेश को डाउट हो सकता है क्या। कोई डाउट नहीं है उसको। क्वेश्चन, द कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ये भी बना के खुश हो जाओ। दैट इज पेडल्ड लिखा है। अब एक तो नया भाषा है, पता नहीं क्या है, हमको क्या मतलब है इस सबसे। कॉमर्शियल इज 95% H2SO4। by weight, if the density of this commercial acid is 1.83 gram per centimeter cube, चलिए एक सॉल्यूशन बना दीजिए, फिर स्टोइचोमेट्री देख लेते हैं। उसमें कुछ करना थोड़े है यार, स्टोइचोमेट्री के नाम पे एक दो क्वेश्चन ही बताएंगे ना। एक उसमें लिमिटिंग रिएजेंट होता है, याद है। बस इतना से काम करेंगे और क्या करेंगे। 2012 2025 तक यही आता है यार, बना जल्दी से।
क्या बताओ आंसर। हजरत बाबा के पूरा दम डायरेक्ट कृपा रखा है, ABCD बता रहा है। क्या काहे छटपटा रहा है बाबू? 1 बज गया नहीं, बस छोड़ ही दिए समझो, 10 मिनट और। बोलो मोलरिटी इज इक्वल टू परसेंट बाई मास गुना डेंसिटी गुना 10 बाई मॉलिक्यूलर मास। अरे वाह, 95% है, डेंसिटी दिया है 1.834 गुना 10 बाई 98। बताओ तो कुछ लग रहा है जी वो क्या लिखा है नहीं लिखा है, इस सबसे भी कोई मतलब न लग रहा है। कितना आ रहा है? 17 पॉइंट आंसर 17.8। तो है ये डेंसिटी तो इसी में से है ना, ये तो फॉर्मूले वैसा लिया हुआ है। 1000 ले चुके हैं, ml में कर चुके हैं, तब ना ही 10 आया है, वो परसेंट आया है। नहीं वो कह रहा है हटिए ना, है ना, बिना रुकावट के लाइव हो रहता है ना। अब प्रैक्टिस हो रहा है अभी। बाकी सब तुम ही लोग जो कर सकता है बड़े। स्टैचोमेट्री क्या करेगा? स्टैचोमेट्री मेजरमेंट ऑफ रिएक्शन कोएफिशिएंट ऑफ केमिकल रिएक्शन known as स्टैचोमेट्री। देख रहे हैं आप लोग, ऐसे कीजिएगा फिर वन शॉट करने का हिम्मत खत्म कर देते हैं। हाँ तो यही स्टैचोमेट्री का डिफिनेशन है, मेजरमेंट ऑफ रिएक्शन कोएफिशिएंट। दूसरा कोई फॉर्मूला रहे तब ना। अब देखो CH4 है, O2 CO2 प्लस H2O, 4 हाइड्रोजन है 2H2, 2 और 2 4 ऑक्सीजन है 2O2। क्या स्टैचोमेट्री है? देखिए 1 मोल मीथेन रिएक्ट विथ 2 मोल ऑक्सीजन फॉर्म 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल H2O। एक लाइन ये वाला, 1 मोल में कै ग्राम? 16 ग्राम, 12 4 16 ग्राम। 2 मोल में 2 गुना 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, 44 ग्राम CO2 और 2 गुना 18 ग्राम वाटर बनाता है। और देखिए 22.4 लीटर मीथेन 2 गुना 22.4 लीटर ऑक्सीजन से कंबाइन करता है और 22.4 लीटर CO2 और 2 इंटू 22.4 लीटर वाटर बनाता है एट STP। गैस ही बनेगा रूम टेम्परेचर पे जो बनेगा, है ना, एट STP।
एक वॉल्यूम CH4 दो वॉल्यूम से रिएक्शन करके एक वॉल्यूम CO2 और दो वॉल्यूम H2O बनाता है। बात खत्म है। इसको ही तो बढ़िया से समझ के रखना है, इसका और क्या सवाल करने में दिक्कत होगा। दो सवाल करते हैं। और लिमिटिंग रिएजेंट किसको कहते हैं? तो इतना तो चाहिए होता है रिएक्शन कोफिशिएंट के हिसाब से। यदि कोई भी रिएक्टेंट इस अमाउंट से कम हो जाएगा तो वो लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। जैसे 16 ग्राम ऑक्सीजन, मीथेन को जलने के लिए 64 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, 64 ग्राम नहीं रहेगा, मान लो 60 ग्राम है, तो लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन हो जाएगा, है ना। लिमिटिंग रिएजेंट आर दोज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल व्हिच आर लेसर इन अमाउंट देन रिक्वायर्ड अमाउंट। बस इतना सा बात। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करता है। बस इतना सा बात। लिखो जल्दी से। इतना ही बात हिंदुस्तान के बच्चे को समझ नहीं आ रहा है और लिमिटिंग एजेंट के नाम पे डरते रहता है कि स्टैचोमेट्री से सवाल नहीं बनेगा। लिमिटिंग reagent, the chemical, the reactant molecule which present in lesser amount than required amount in a reaction known as limiting reagent. The reactant molecule which present in lesser amount than required amount in a reaction known as limiting reagent. और लिमिटिंग रिएजेंट ही decide the amount of product formed in the reaction. In the reaction. बोलो क्या दिक्कत? आवाज ज्यादा है। तुम लोग आपस में जब बात करते हो ना, इसके वजह से हमको जोर से बोलना ही पड़ता है और ये दिक्कत इसलिए हो जाता है। लिख दिया? क्वेश्चन, calculate the amount of ammonia formed when 50 किलो नाइट्रोजन react with 10 किलो हाइड्रोजन।
चलो बस एक सवाल, बस ये एक सवाल छोड़ो, बाकी सवाल तो बनवाए ही है। बताइए, 1.5 घंटा हम लोग क्या किए? मेहनत ही तो किए, मूल कंसेप्ट का रिवीजन ही तो किए। कौन गलत काम किए हैं क्या? कोई गलत काम किए हैं क्या? इतना अच्छा काम, इतना अच्छा यूटिलाइजेशन समय का संडे को कैसे हो सकता था? संडे को गजब का तेज बुतरू है इधर। हाँ, तो अब क्या तारीफ करें? ये तो गजब का तेज बच्चा है, सवाल देते ना आंसर बता देता है। अब है जो क्या करना है ना कि हाँ, एक आध बार बोर्ड पे आकर के बना उना देना है। अब ट्राई ऐसा करना है आंसर। हाँ, एक दिन आ ही जाना है एक दिन। देखिए, इस क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे, इसमें सारा कॉन्सेप्ट है, इसलिए दिए हैं सवाल को। नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एंड फॉर्म अमोनिया। बैलेंस तो जरूरी करेंगे, वही तो इसमें पढ़ना रहता है। 1 मोल नाइट्रोजन कै ग्राम हुआ? 28 ग्राम। 6 ग्राम हाइड्रोजन हुआ, और 2 × 14 × 3 = 17, 17 × 2 = 34 ग्राम अमोनिया बनाता है। इसमें भी किसी को दिक्कत होता है क्या? नहीं तो मॉलिक्यूलर मास बगल में जोड़ देंगे। अब हमें यह पता करना था कि 50 किलो नाइट्रोजन क्या 10 किलो हाइड्रोजन से रिएक्ट कर पाएगा? पूरा का पूरा कंप्लीट रिएक्शन होगा? 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 6 ग्राम हाइड्रोजन, इसलिए 50 किलो नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 6/28 × 50, 300/28। देखो, 6 ग्राम था, 28 ग्राम था, 50 किलो था, तो ग्राम से ग्राम कट गया, ये 10.7 किलो आ रहा होगा। देखो कितना आसान है, एकदम विजन के साथ है। इसको हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड, इसको हम बोलते हैं बाबूजी वाला मेथड। स्टैचोमेट्री में यदि ये वाला मेथड लगा दो, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। हालांकि बनने के लिए रेशियो प्रोपोर्शन मैथ का, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन जिसको बोलते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा अच्छा और खुश रहने वाला मेथड है कि गलती हो भी नहीं करेगा। अब हमें हाइड्रोजन कितना चाहिए था बताओ? 7.7 किलो हाइड्रोजन चाहिए, कितना रिएक्शन के लिए? लेकिन है अपने पास कितना? पूरा हो पाएगा रिएक्शन? तो सब चीज तो तुम ही लोग बता दिया, पूरा रिएक्शन नहीं पाएगा। तो यानी 10 किलो तक होगा, उसके बाद रुक जाएगा। तो 10 किलो से ही ना अमोनिया बनेगा। 10.7 किलो तो अपने पास है ही नहीं। वो 50 किलो रहे चाहे 500 किलो रहे, इससे क्या लेना देना? वो 50 किलो नाइट्रोजन तो 10.7 किलो चाहिए। तो 6 ग्राम, यानी यहां पर लिख देंगे लिमिटिंग एजेंट कौन हो गया? जो कम था। कम कौन था? अरे बोलो ना। तो हाइड्रोजन डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो 6 ग्राम हाइड्रोजन फॉर्म 34 ग्राम अमोनिया, इसलिए 10 किलो। 34/6 × 10, 340/6, 6×5 = 30, 4 0, 6×36। यही पूरा कॉन्सेप्ट है।
स्टैचोमेट्री का, साथ में लिमिटिंग रीजन का। तो इससे अच्छा काम क्या ही कर सकते थे। संडे का इससे बढ़िया इस्तेमाल और कुछ नहीं हो सकता। अगले दिन हम आपको बताएंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसलिए थोड़ा सा दिमाग क्लियर करके आइएगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो सकता है यदि 2 संडे आ रहा होगा तो खत्म ही हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, खत्म करना है उसको, है ना। 2 संडे मिल जाएगा, खत्म हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो एक ही होगा तब, चलिए ठीक है, अगले दिन ठीक है। ठीक है फिर, थैंक यू। ऑनलाइन वाले को भी थैंक यू, प्रेम जी थैंक यू बोल रहे हैं, ठीक है। अरे वाह क्या बात है, ठीक।